और हरियाणा में धरने पर बैठे क्लर्कों को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। क्लर्कों का धरना आज तीसरे दिन पर चला गया है। अनुराग ढांडा आज हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं समर्थन के लिए पहुंचे हैं। बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और जसपा की यहां पर सरकार है और लगातार नाखुश नज़र आ रहे हैं। और जो पे स्केल है 35,400 यानी मानदेय कम से कम 35,400, इससे कम में नहीं। अनुराग जी, लगातार प्रदर्शन आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा की राजनीति को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या कहेंगे? आपने बात की प्रधान जी से और तीसरा दिन हो गया धरने को और लगातार चिलचिलाती गर्मी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर क्लर्क धरने पर हैं। लगातार कई जो वर्ग हैं वो धरने पर बैठे हैं। उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया है और क्या कहेंगे जनाब? देखिए, आश्वासन क्या, आज तो हम समर्थन करने के लिए आए थे, क्योंकि जो इनकी मांग है वो जायज़ है बिल्कुल। उसमें कोई 1% भी इफ बट नहीं हो सकता। इनके पास लॉजिकल रीज़न है कि जिन अलग ग्रुप्स के साथ, जैसे जेबीटी है या बाकी एलएनएम है शायद, जो उनके साथ जब शुरू हुआ पे ग्रेड मिलना, तो ये उनके इक्विवेलेंट माने जाते थे। और फिर आगे चलते हुए अलग अलग जब पे ग्रेड अनाउंस हुए या जब पे कमीशन आए, तो उनके ग्रेड बढ़ते चले गए और क्लर्क का ग्रेड बढ़ाया नहीं गया। जबकि आप देखिए, अगर सरकार चलती है तो क्लर्क के कंधों पे चलती है। हर विभाग में, हर जगह पे जो सेकंड इन लाइन है, ऑफिसर्स के बाद अगर कोई भी पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो पेपर का वर्क तो सारा ये करके देते हैं, पोर्टल सारे ये चलाते हैं, सारी सरकार एक तरीके से बैकग्राउंड में यही लोग चला रहे हैं। और जिनका इतना महत्वपूर्ण रोल है, आप उनकी लगातार अनदेखी करें तो वो जायज़ नहीं है। मुझे लगता है बहुत समय इंतज़ार करने के बाद ये सारे लोग अब इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। बहुत जायज़ मांग है। लगातार ये कह रहे थे, बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी मांगों को बड़ी सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार है कि बड़ी अनदेखी करती रही। इस तरह से रुसवाई का कारण क्या मानते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो हर वर्ग के साथ करती है सरकार। ये सिर्फ इनके साथ नहीं, बल्कि हर वर्ग के साथ ऐसा कर रही है सरकार। किसान परेशान, सड़क पे बैठे परेशान हुए, महिलाएं अपने लिए हक मांगने जाती, लाठियां मिलती हैं, कर्मचारी ओपीएस मांगने जाते हैं, लाठियां मिलती हैं, सरपंच अपना हक मांगने जाते हैं, लाठियां मिलती हैं। अब इतने शांतिपूर्ण तरीके से मैंने नहीं देखा इससे पहले कोई आंदोलन ऐसा हुआ हो। जितनी इनकी स्ट्रेंथ है पूरे हरियाणा में, उसके 90% लोग, 90% से भी ज़्यादा लोग, मैं कहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन से अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। कोई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से नहीं है, कोई पहल नहीं कि बात कर लीजिए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, कोई आश्वासन हो किसी तरीके का। हर किसी को झकझोड़ के देखना चाहती है सरकार, हर किसी को परेशान कर रही है, हर वर्ग को। एक लॉजिकल बात, आप या तो लॉजिक से जवाब दो कि क्यों नहीं हो सकता, सरकार बताए कि क्यों नहीं हो सकता। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि नहीं हो सकता। इनकी बहुत लॉजिकल डिमांड है, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अनुराग ढांडा और साथ ही जो प्रधान है जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के समक्ष टेबल पर भी रखी, लेकिन लगातार उन लोगों की तरफ से अनदेखी की गई। हालांकि अनुराग ढांडा के द्वारा बताया गया कि सरकार जो है कि अहंकारी है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सुनी नहीं जाती। जनता के बीच में आकर जनता के मुद्दे उठाएं, तब पता लगेगा कि आखिर में जन संवाद होता क्या है। शुक्रिया।